तो इस वक्त हम लोग जो है परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि आज का जो दिन है, ओके, ऐश्वर्य का बर्थडे है। क्या है? वैसे तो बर्थडे तो उनका बुधवार को है, लेकिन बुधवार को आप लोग भी नहीं आ पाएंगे, बाकी लोग भी नहीं आएंगे। तो आज के दिन ही एक बर्थडे के रूप में, एक खुशी के रूप में क्या कर रहे हैं, मनाने वाले हैं। ओके, बर्थडे के रूप में जो है हम मनाने वाले हैं। तो बाइबल में से कुछ वचनों को हम लोग जो है सीखेंगे बच्चों के बारे में। ओके, बाइबल में से जो है बच्चों के बारे में बाइबल क्या बताती है, बच्चों के लिए बाइबल में क्या क्या बातें लिखी गई है, उनमें से जो है कुछ बातों को जो है हम लोग सीखेंगे। ओके, सीखेंगे क्योंकि परमेश्वर ने जो है अपने सारे मन की बातों को, ओके, अपने सारे मन की बातों को परमेश्वर ने क्या किया पता है, बाइबल के वचनों के द्वारा हमसे क्या किया है, हमको बताया है, या फिर हमको परमेश्वर ने क्या किया है, सिखाया है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए, या फिर उनके उद्देश्यों को जानना चाहिए, या फिर परमेश्वर हमें बच्चे क्यों देता है, उन्हें हम कैसे पालन पोषण करना चाहिए। इन सारी बातों को अगर हमें जानना चाहिए तो हम क्या करना चाहिए, वचन को सीखना चाहिए। परमेश्वर के वचनों क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। और सीखने के बाद क्या करना चाहिए, उसका पालन भी हम लोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसका पालन भी हम लोग करना चाहिए। क्यों पता है, क्योंकि जब परमेश्वर का उपदेश आप सुनते हो, परमेश्वर के वचन को आप सुनते हो, जब पालन करते हो, उसकी आज्ञा का पालन करते हो, तब क्या होता है पता है, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आती है। परमेश्वर की जो आशीषें आपके लाइफ में आती है। ओके, तो बाइबल में जो है कुछ बातों को देखेंगे, जैसे कि इफिसी की पत्री में उसका 6वां अध्याय, ओके, पहला वचन से लेकर 4था वचन तक जो है कुछ बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, इफिसी की पत्री उसका 6वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। मतलब बाइबल जो है, परमेश्वर का वचन जो है, बालकों को आज्ञा दे रहा है। किसको दे रहा है? बालक, मतलब जो बच्चे हैं अभी, जैसे कि अभी वो छोटी सी लड़की है ना, उस तरह ये भी है, इधर भी है ना। जो छोटे बच्चों को परमेश्वर का वचन जो है ये बताता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। मतलब एक बच्चे जो है क्या होना चाहिए पता है, माँ बाप की बातों को सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग क्या करना चाहिए, माता पिता की बातों क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना। क्यों सुनना चाहिए, सुनने से क्या होता है बोलेगा तो दूसरा वचन में लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। मतलब जो बच्चे माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, है ना, जो बच्चे माता पिता को उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि, है ना, ये पहली आज्ञा है। ओके, और ये क्या पता है, इसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ, मतलब परमेश्वर ने जो है एक क्या बोलते हैं, एक नियम को बांधा है, या फिर एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया। वो क्या प्रतिज्ञा बोले तो, यदि हम लोग माता पिता की आज्ञा को मानेंगे, ओके, माता पिता के आदर सम्मान करेंगे, तो क्या होगा पता है, हमारा भला होगा, और क्या होगा, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा, है ना। मतलब अगर धरती पर अगर हमारा जीवन में अच्छा होना है, भला होना है, तो हमें क्या करना चाहिए पता है, माता पिता की बातों को सुनना चाहिए, उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। उनकी आज्ञाओं को मानेंगे समझो तो हमारे जीवन में भला भी होगा, और हम लोग ज्यादा साल या फिर ज्यादा उम्र भी क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो परमेश्वर जो है बच्चों से ये कहता है कि तुम अपने माता पिता क्या करना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए, और आज्ञा मानने से क्या होता है, तुम्हारा ही भला होता है। इसलिए देखो दुनिया में देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ बाप की बात सुनते रहते हैं, तो उनके जीवन में क्या होता है पता है, क्या होता है, अच्छा ही होता है। क्योंकि माँ बाप जो है बच्चों का बुरा सोचते हैं क्या, है ना। माँ, देखो जो माँ बाप का जो मन होता है बच्चों के लिए, कुछ होता है कि ईर्ष्या, ऐसा कुछ होता है, कुछ होता है ईर्ष्या, नफरत, या फिर कुछ इसका कुछ फायदा नहीं होना चाहिए, कुछ भला नहीं, ऐसा कुछ सोचते हैं क्या, दूसरे के बारे में सोचते हैं, या फिर दूसरे के बच्चे के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चे के बारे में कोई सोचते हैं? कोई भी माँ बाप जो है, मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी नहीं बनना चाहिए, मेरा बच्चा अच्छा मार्क्स नहीं लाना चाहिए, मेरा बच्चा जो है एक अच्छा इंसान नहीं बना, ऐसा कोई सोचता है? नहीं सोचता है। लेकिन
दूसरों के बारे में कोई सोचेगा तो सोच सकते हैं, है ना, सोचते रहेंगे मेरे बच्चे से आगे निकल जाएगा, ये फेल हो जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस तरह एक स्वार्थ जो बातें होती है लोगों के मन में होता है। लेकिन माता पिता हमेशा क्या सोचते हैं पता है, मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे से ज्यादा क्या होना चाहिए, वो लोग आगे बढ़ना चाहिए। अगर समझो बाप समझो होगा, सोचो वो सोचेगा, समझो मैं रिक्शा चला रहा था तो अपने बच्चे के बारे में क्या सोचेगा वो, एक बाप जो है, माँ बाप जो है, यानी कि एक पिता जो है, मान लो रिक्शा चलाता है ना, वो अपने बच्चे के बारे में क्या सोचेगा कि मेरा बेटा भी रिक्शा ही चलाना सोचेगा? नहीं, क्या सोचेगा वो, मेरा बच्चा एरोप्लेन चलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, मेरा बच्चा क्या करना चाहिए, एरोप्लेन क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। मतलब बाप क्या सोचता है, मेरे से ये कुछ बड़ा काम ही करना चाहिए, मेरे से क्या करना चाहिए, कुछ बड़ा काम ही करना चाहिए। मतलब दुनिया में जितने भी सारे माँ बाप है अपने बच्चों को क्या सोचते पता है, ये हमसे आगे ही रहना चाहिए, मेरे से अच्छा ही काम करना। अगर मैं रिक्शा चलाता हूँ तो मेरा बच्चा प्लेन चलाना चाहिए, ओके। अगर मैं कोई हवलदार हूँ तो मेरा बच्चा इंस्पेक्टर होना चाहिए, है ना। अगर मैं हॉस्पिटल में कोई नर्स है या फिर कोई छोटा वार्ड बॉय है तो बच्चे क्या होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। मतलब माता पिता हमेशा क्या करते हैं, बच्चों के बारे में ज्यादा अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है। जो मूर्ख बच्चे लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। माँ बाप जो है बच्चों के बारे में अच्छा सोचकर उनको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, उनकी अच्छाई के लिए बहुत कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन बच्चों लोग को समझ में आता, उनको क्या लगता है, अरे मेरा बच्चा, मेरा मम्मी मेरे डैडी मुझे फुकट में मारते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते पीटते चिल्लाते रहते हैं। वो लोग क्या करते रहते हैं, उल्टा सोचते रहते हैं। लेकिन वो डांटना किस लिए होता है, चिल्लाना किस लिए होता है, मारते किस लिए बोलेगा, तो हमारे भलाई के लिए, हमारे भलाई के लिए। इसके लिए जो बच्चे लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम क्या करना चाहिए, अपने माता पिता क्या करना चाहिए, आज्ञाकारी बनना चाहिए। क्या करना चाहिए, आज्ञाकारी बनना चाहिए। अगर आज्ञाकारी बनोगे समझो तुम्हारा भला भी हो जाएगा और तुम ज्यादा साल क्या करोगे, जियोगे। लेकिन माँ बाप की आगे को छोड़ के जिएंगे समझो, है ना। दुनिया में बहुत से लोग देखो, बच्चे लोग माँ बाप की बात सुनते नहीं, आज उनकी हालत क्या रहती है ना। 10 साल हुआ क्या, दारू पीना सीख गया है ना, 10 साल हो गए, दारू पीना सीख गया, सिगरेट पीना सीख गया, चरस गांजा फूकना सीख गया। अब उससे क्या बॉडी बनता है, उससे बॉडी बनता है। लोगों को लगता है कि मैं हीरो हूं, इसके लिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ। बाद में क्या हो जाएगा, वो विलन से भी बदतर हो जाता है। क्या हो जाता है, विलन से भी क्या जाता है, पेशेंट बन जाता है, बीमार आ जाता है, फिर उसका एनर्जी खत्म हो जाता है, ताकत खत्म हो जाता है, जवानी में बुढ़ापा जैसा लग जाता है ना। जवानी में देखिए लगता है कभी ना कभी मर जाएगा ये। क्यों, माता पिता की बातों को नहीं मानकर संसार में भटकते रहते हैं। मतलब बहुत से बच्चे लोग जो है यही गलती करते हैं, चाहे वो नशा करने में हो या फिर कोई गलत रास्ते पे जाने हो, है ना। इस तरह बहुत से लोग जो है ना अपना खुद का सहारा लेकर, किसका सहारा लेकर, अपना खुद का दिमाग का सहारा लेकर, मतलब वो जो है माता पिता की बात नहीं मानते। इस तरह जो बच्चे लोग हैं अलग अलग फील्ड में, है ना, कोई नशे में जा रहा है ना, और कुछ लोग जो है अफेयर में जाकर, है ना। एक जमाना था कि बड़े होने के बाद लोग प्यार के चक्कर में पड़ते थे, लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया, 10 12 13 साल हुआ के तो उसके चक्कर में पड़ते, और पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, माँ बाप को छोड़ के भाग जाते, फिर बाद में क्या हो जाते, भिखारी बन के घूमते रहते है ना। आप लोगों ने देखा कि मैं देखा रहेगा, बहुत से लोग जो है ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के, ये लव मैरिज के चक्कर में पड़ के, है ना, माँ बाप को धोखा देकर, माँ बाप को छोड़कर, है ना, क्या करते, भाग जाते जोश में, है ना। भागने के बाद क्या होता है, भागने के बाद मालूम पड़ता है कि अरे बाबा जीवन चलाना कितना, हमको तो लगा कि चलो भाग जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ सेटल कर लेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि अरे भाई घर होना चाहिए, एक फैमिली होना चाहिए, माँ बाप का सहारा होना चाहिए, अपने लोग रहना चाहिए, है ना, ताकि वो लोग सुख दुख में साथ दे, है ना। ये सारी चीज तब याद आती रहती है ना। बाद में कोई रहता नहीं है, कोई आता पता रहता नहीं, काम धंधा रहता नहीं है, तो लोग क्या जाते पता, लास्ट में भिखारी बन जाते। फिर बाद में आपस में तेरे वजह से मेरा लाइफ बिगड़ गया, तेरे वजह से मेरा लाइफ बिगड़ गया, है ना। मतलब ये क्या करते, एक दूसरे को क्या करते रहते, झगड़ा करते रहते आपस में, है ना। क्यों बोलेगा, तो माता पिता की आज्ञा
नहीं मतलब क्या माँ बाप तुम्हारी शादी नहीं कर रहे क्या, इसलिए भाग गए तुम लोग, है ना? माता पिता उसको ध्यान देते हैं ना, देते हैं, है ना? माँ बाप क्या करते, चलो तुम पहले अच्छा पढ़ लिख के आगे बढ़ो, अच्छी तरह तुम लोग जो है आगे बढ़ो, जब तुम्हारा शादी का समय आएगा तो तुमसे भी अच्छा क्या करेंगे, हम रिश्ता ढूंढने की कोशिश। लेकिन बच्चों लोग क्या लगता है, ये लोग मेरे बाप मेरे दुश्मन है मेरे को जो पसंद है वो नहीं कर रहे, ऐसे फालतू कदम उठा कर आज लोग क्या कर रहे पता है, बहुत से लोग क्या कर रहे पता है, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे, और समय से पहले क्या हो रहा है पता है, उनका जीवन बर्बाद क्या हो रहा है, समय से पहले क्या हो रहा है, जीवन बर्बाद हो रहा है। इसके लिए बच्चों से बाइबल कहती है कि तुम क्या करना चाहिए, अपने माता पिता की बातों क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। मानोगे तो क्या होगा पता है, तुम्हारा भला भी होगा, और तुम धरती पे क्या करोगे, बहुत दिन तक जीवित रहोगे, यानी कि तुम्हारी दीर्घ आयु बढ़ेगी, मतलब परमेश्वर तुम्हारी उम्र को बढ़ाएगा। कब? माता पिता की आज्ञाओं को मानेंगे तो, है ना? तो इतना बड़ा काम जो है परमेश्वर ने बच्चों के ऊपर रखा है, या यानी कि सिंपल सी बात है, माता पिता की आज्ञा को मानो, वो जो कुछ भी है वो क्या करेंगे, तुम्हारा हर चीज क्या करेंगे, देखभाल करेंगे ना। उस तरह फिर और आगे के वचनों को देखेंगे। चौथा वचन में यहाँ पर माता पिता को आज्ञा दे रहा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मतलब अभी ये आज्ञा माता पिता को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि ये हे बच्चे वालों, तुम क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ, क्या मत दिलाओ, रीस मत दिलाने की, गुस्सा मत दिलाओ। फिर क्या करना चाहिए, है ना, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना चाहिए। मतलब माता पिता क्या सिखाना चाहिए बच्चों को, परमेश्वर की शिक्षा देना चाहिए। किसकी शिक्षा, परमेश्वर की शिक्षा। परमेश्वर शिक्षा कहाँ मिलती है, ये प्रार्थना में ही मिलता है, आपको किधर मार्केट में नहीं मिलेगा, या फिर आपको स्कूल में नहीं मिलेगा, या फिर आपको ट्यूशन में नहीं मिलेगा, वो किधर मिलेगा, चर्च में ही आपको मिलेगा, इस तरह प्रार्थना सभा में ही आपको मिलेगा। लेकिन माँ बाप भी बहुत से लोग गलती क्या करते पता है, बचपन में बच्चों लोगों को आदत छोड़ देते, बाद में वो सच्ची में आदत हो जाते हैं, है ना। बच्चों लोग को ऐसी फ्री चर्च में लेकर आएंगे, ना उनको वचन सुनाएंगे, ना उनको वचन सिखाएंगे, ना प्रभु की शिक्षा देंगे, फिर बाद में बच्चा बिगड़ने के बाद क्या करते, आ जाते, पास्टर जी मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है, क्यों बिगड़ रहा है, इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे पर एक जिम्मेदारी था कि तुम क्या करना चाहिए, अपने बच्चों क्या करना चाहिए, प्रभु की शिक्षा देना चाहिए। अगर बचपन से तुम उसको देते समझो, बचपन से ही उसको तुम सिखाते समझो, आज वो तुम्हारी बात मानता था, क्या करता था, तुम्हारी बात मानता था। क्योंकि अगर चर्च में लाओगे तो चर्च में तुमको ये सारी बातें बच्चों को सिखाने मिलता है ना। चर्च में आके आपको पता चलता है कि बच्चों को क्या सिखाया जाता है। बच्चों को आगे क्या दिया है कि अपने माता पिता की बातों को जब इधर आएंगे तो सुनेंगे, सीखेंगे, उसका पालन भी करेंगे। इधर लाया ही नहीं, इधर बिठाया ही नहीं, उनको सिखाया नहीं, बाद में वो बिगड़ गया, बाद में बोले समझे मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुन रहा, उसको प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा, सुनेगा, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। इसलिए दुनिया में एक कहावत है ना, पेड़ को जो है तभी मोड़ना चाहिए जब समय हो। जैसे कि पेड़ उग रहा है समझो, है ना, पेड़ अगर उग रहा है समझो, है ना, उसको डायरेक्शन गलत जा रहा है समझो, तो क्या करना चाहिए, पहले क्या करना है, उसको टेढ़ा कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको टेढ़ा कर, बड़ा हो जाएगा समझो फिर तुम्हारा घर ही तोड़ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मतलब एक पेड़ है समझो, अगर उसका दिशा आपको बदलना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको टेढ़ा करना पड़ेगा, है ना। उसी तरह बच्चों को जो है, अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे अच्छे रहना चाहिए, हमारे बच्चे आशीष पाना चाहिए, मेरे बच्चे सही मार्ग में चलना चाहिए, तो हम भी क्या करना चाहिए, उसको प्रार्थना में लाना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रार्थना में उसको लाना चाहिए, प्रार्थना में उसको बैठाना चाहिए, उसको यहाँ पर आराधना करना सिखाना चाहिए, प्रार्थना करना सिखाना चाहिए, है ना, वचन को सिखाना चाहिए। जब इन बातों को बचपन से सीखेगा, सुनेगा, तब वो क्या करेगा, बड़ा होते होते आपकी बात भी मानेगा और आपके बारे में अच्छा सोचेगा, और आपके साथ कैसे रहेगा, ईमानदारी से रहेगा। नहीं तो क्या होगा, तुमने परमेश्वर का बात नहीं सुना तो बच्चे तुम्हारा नहीं सुनेंगे। दुनिया में कहावत, जैसी करनी वैसी बरनी। अगर तुम परमेश्वर की नहीं सुनोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नहीं सुनेंगे,
समझ में आ रहा है? अगर तुमने परमेश्वर की नहीं सुना, अगर तुमने परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को नहीं सुनाया, तो बच्चे क्या करेंगे बाद में? तुम्हारी भी। इसके लिए आज के तारीख के बच्चे देखो सुनते हैं क्या? आज के तारीख के, एक जमाना था माँ बाप बोले तो डर था, क्या था? एक जमाना था माँ बाप बोले तो क्या था? आज के तारीख में है, आज के तारीख में, आज के तारीख के बच्चे क्या पता है? तुम चुपचाप बैठो, तुमको कुछ नहीं मालूम है ना? बच्चे लोग क्या करते रहते, तुम बुढ़े हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग जो है पुराने जमाने का, अभी नया जमाना है, तुम हमको मत सिखाओ। मतलब आज के बच्चे क्या कर रहे पता है? माँ बाप को क्या कर रहे पता है? सिखाने लगे। लेकिन एक जमाना कैसा था? एक जमाना ऐसा था कि मरते दम तक माँ बाप जो बोले वही सुनते थे, है ना? एक जमाना, पुराने जमाने में जाएंगे, समझो बच्चा पैदा होगा तभी से लेकर क्या कर रहे हैं, मरने तक, मरते दम तक क्या करेगा पता है? माँ बाप का ही सुनता है। माँ बाप जो बोलेंगे वही करेंगे। शादी जिससे करो बोल तो उससे ही करेंगे। जो जो स्कूल में डाल दो वही स्कूल में डालेंगे। और शादी होने के बाद भी क्या करेंगे? माँ बाप जैसा बोलते रहेंगे वैसे ही करते रहेंगे। एक जमाना था। लेकिन आज का जमाना, ना स्कूल के जमाने में सुनते, ना शादी होने के बाद सुनते, है ना? मतलब उल्टा दिशा में जा रहा है। क्या क्या हो रहा है? उल्टा दिशा में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्योंकि बचपन से जो शिक्षा उसको देना चाहिए था वो तुमने दिया नहीं। बचपन से जो ज्ञान उनको देना चाहिए था वो तुमने दिया नहीं। बचपन से जिस मार्ग में तुमको चलाना था तुमने चलाया नहीं। फिर वो बड़ा होने के बाद क्या हो गया? बड़ा होने के बाद तुम्हारा ही दुश्मन वो बन जाता है ना? आज के तारीख में न्यूज में कितने भयंकर भयंकर न्यूज आते, है ना? भयंकर भयंकर खबरें आते रहते। किसके वजह से आते हैं? किसकी वजह से आते हैं? क्योंकि ये लोग प्रभु की शिक्षाओं में नहीं है ना? प्रभु की शिक्षाओं में नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं में नहीं है, प्रभु के वचनों में नहीं है ना? आज हम लोग पढ़े लिखे लोग के बारे में अगर सोचेंगे, समझो पढ़े लिखे माँ बाप किधर रहते पता ज्यादा करके? अनाथ आश्रम में रहते। पढ़े लिखे जो जिनके माँ बाप लोग किधर रहते पता है? अनाथ आश्रम में रहते। क्यों बोले हो? तो वो लोग देख नहीं सकते। बोलते अरे तुमने पढ़ा लिखा के हमको बड़ा आदमी किया, अभी हमको किधर टाइम नहीं है तुमको देखने की। अब तुम क्या करो? तुम अनाथ आश्रम में जाओ, महीना महीना में तुम 10,000 5,000 तुमको बेचते रहेगा। तुम क्या करो? उधर लाइफ अपना जियो। माँ बाप सोचते रहेंगे इसको क्यों पढ़ाया, क्यों स्कूल भेजा मैं इसको, क्यों इसको इतना बड़ा किया, है ना? लास्ट में इसने क्या किया? मेरे को क्या कर दिया इसने? अनाथ आश्रम में क्या कर दिया? भेज दिया। इसके लिए कुछ कुछ देखो शॉर्ट शॉर्ट क्लिपिंग आते रहता है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आते रहते हैं, है ना? एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया था, है ना? जिससे माँ बाप क्या करते पता है? माँ बाप बूढ़े हो गए। अभी ये दोनों भी पढ़े लिखे, पति पत्नी दोनों भी क्या है? दोनों भी पढ़े लिखे है। पढ़े लिखे लोग सेवा करते हैं माँ बाप की, है ना? आज की तारीख में कैसे है पता है? अगर लड़की जरा भी पढ़ी लिखी रहेगी, समझो हस्बैंड को क्या सोचती पता है? मैं जैसा बोलेगा वैसे सुन। आज की लड़कियां, है ना? आप मोस्टली देखो जितनी भी सारी जितने भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो पति के आधीन में रहते नहीं। क्यों पता है? क्योंकि औरत लोग का एक मेंटली होता है। क्या होता है पता है? अगर पैसा कमाना शुरू कर दिया, समझो पति को इज्जत देना छोड़ दे। क्यों? उनके दिमाग में आ जाता है कि मुझे पति का भी सहारे की जरूरत, मैं अपने दम पे क्या करेगी जिए। इसके लिए देखो दुनिया में कहावत है ना, नॉर्मली बातें चलते रहते हैं, है ना? अगर एक लड़का है, समझो लड़के को तुम अनपढ़ लड़की भी दे दो तो क्या करेगा? शादी कर लेगा, है ना? एक लड़का पढ़ा लिखा लड़का है, समझो उसको अनपढ़ लड़की भी दे दो, क्या करेगा? शादी करेगा, उसके साथ जीवन बिताएगा। वही पढ़ी लिखी लड़की रहेगा वो करेगी, है ना? पढ़ी लिखी लड़की को आप मान लो लड़की 15वीं पढ़ी है, लड़का जो है 7-8 पढ़ा है, शादी करेगी? वो करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? वो सोचती है कि मेरे से बड़ा होना चाहिए, मतलब मैं जितना पढ़ा उससे ही ज्यादा ही पढ़ना चाहिए, और ज्यादा पढ़े रहेगा तो मैं उसको इज्जत दो। गलती शादी कर लिया, समझो फिर इज्जत देगी? क्या बोले तेरे औकात नहीं मेरे से शादी करने का, है ना? आज के बहुत सारे चीजों में देखो, समझो तेरी औकात नहीं, मैंने इतना पढ़ी है, मैं इतना पढ़ चुकी, मैं इतना पैसा कमा, तू क्या करता है ना? मतलब ऐसे लेवल में चले जाते। क्यों बोलेगा? तो उनके पास क्या नहीं है? प्रभु की शिक्षा, परमेश्वर का ज्ञान उनके पास नहीं है। इसके लिए दुनिया देखो पूरा उल्टा चल रहा है ना? पूरा क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है। मतलब पति पत्नी में समझो, अगर पत्नी थोड़ा हाई लेवल में चली गई, समझो फिर पति का इज्जत नहीं है। फिर माता पिता के अंडर में देखो बच्चे
ज्यादा पढ़ लिख लिए समझो, क्या जाते माँ बाप को अनाथ आश्रम में, है ना। ये नौबत क्यों आ रहा है, ये नौबत क्यों आ रहा है? प्रभु की शिक्षा नहीं है, परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। इसके लिए परमेश्वर जो है इन बातों को यहाँ पर लिखा है, मतलब बच्चों को भी बोल रहा है, माता पिता को भी बोल रहा है। बच्चों को क्या बोल रहा है? तुम क्या करना चाहिए? माँ बाप की बातों को मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चे क्या करना चाहिए? माँ बाप की बातों को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। फिर माँ बाप क्या करना चाहिए? माँ बाप क्या करना चाहिए? बच्चों को जो है प्रभु की शिक्षा में क्या करना चाहिए? उनका पालन पोषण करना चाहिए। मतलब उनका पालन पोषण कैसे होना चाहिए बोल तो? शिक्षा के साथ। किसके साथ? शिक्षा के साथ। लेकिन आज इंसान क्या हो गया पता है? कुछ भी करूंगा लेकिन शिक्षा में प्रभु का शिक्षा, संसार का शिक्षा मैं दे दूंगा लेकिन प्रभु का शिक्षा में। आज देखो आज का जमाना क्या हो गया पता है? एक जमाना था कि अगर स्कूल जाना है समझो कितना साल पूरा होना चाहिए? 5 साल पूरा होना चाहिए। क्या करना चाहिए? 5 साल पूरा होना चाहिए। 5 साल पूरा होंगे तो क्या करेंगे? उसको स्कूल में नहीं लेंगे। 4 साल में ले गया तो भी मना करते थे, नहीं 4 साल में नहीं, बच्चा भी, उसको दिमाग नहीं, है ना। क्या करो? 5 साल पूरा होने के बाद ही क्या करो? इसको स्कूल भेजो। अभी का जमाना क्या है? अभी का जमाना क्या है? चलने फिरने लग गया समझो, इसको स्कूल भेज दो। क्या करो? चलने फिरने लग गया समझो, मतलब चल रहा है, अभी चलने फिरने लग गया, मतलब 1 साल उसका कंप्लीट हो गया तो क्या करो? अभी स्कूल भेज दो, है ना। मतलब दुनिया जो है संसार का ज्ञान सिखाने के लिए कहाँ भी तैयार हो चुका है, लेकिन वही बाइबल सिखाने में, चर्च में लाने में, चर्च में लाओ बोल तो लाते नहीं है, प्रभु का वचन सिखाओ बोल तो सिखाते नहीं है। फिर बच्चे लोग बिगड़ने के बाद क्या करते हैं? हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, आपका बच्चा एक बार बिगड़ गया समझो, फिर सुधारना बहुत मुश्किल है। क्या है? बहुत ही मुश्किल है। तो फिर क्या करना चाहिए? बिगड़ने से पहले क्या करना चाहिए? बिगड़ने से पहले क्या करना चाहिए? उनको प्रभु के मार्ग में चलाना चाहिए, प्रभु की शिक्षा उनको देना चाहिए। इस तरह अगर आप प्रभु की शिक्षा में आप बढ़ाएंगे समझो, उनके साथ मिलकर इस तरह के कई सारे बर्थडे मना सकते हो। क्या मना सकते हो? कई सारे बर्थडे क्या कर सकते हो? मना सकते हो। प्रभु की शिक्षा नहीं दिया समझो, पता नहीं माँ को पहले मार गया, खुद पहले मर जाएगा, क्या छोड़ के चले जाएगा, है ना। आज दुनिया में हो रहा है क्या? यही हो रहा है। या तो बच्चा नशा करके पीने में लग जाता है, जवानी में क्या जाता है वो मर जाता है, फिर बर्थडे बना सकता है क्या? या तो फिर माँ बाप को छोड़ के चले जाता है, बर्थडे बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? हमारे लाइफ में जो इस तरह खुशी का दिन, आनंद का दिन आना चाहिए, तो हम प्रभु के क्या करना चाहिए? शिक्षा में क्या करना चाहिए? उनको आगे बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें कलीसिया दिया है, एक संगति दिया, तो हम संगति में क्या करना चाहिए? कंटिन्यू आते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंटिन्यू जो है आते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा मिलता है ना बाहर नहीं मिलेगा। यहाँ जो शिक्षा मिलता है बाहर आपको, बाहर क्या बोलेंगे? बस तुमको बोलेंगे भाई बच्चों लोग अच्छा पढ़ा, बच्चे यही करो, लेकिन जो नॉलेज चाहिए वो तुमको नहीं देंगे। फिर स्कूल जाएंगे तो स्कूल में तुमको सब सिखाएंगे, लेकिन इंसान का जीवन के बारे में नहीं सिखाएंगे। आपको मच्छर के बारे में सिखाएंगे, आपको मेंढक के बारे में सिखाएंगे, आपको सांप के बारे में सिखाएंगे, है ना, आपको शेर के बारे में सिखाएंगे, है ना। आप भी बचपन में स्कूल गया रहेगा, किस्सा कहानी याद रहता है। चंदा मामा है वो लाइट नहीं है वो मामा है, सूरज क्या है वो पिताजी है, धरती क्या है वो माता जी है, तारा क्या है वो गोपिया है ना। तुम्हें क्या करेंगे? इस तरह की बात सिखाएंगे। फिर बाद में कीड़ा रेंगता है, ये कीड़ा इतने दिन, मछली पानी में इतना दिन रहता है, उतना दिन रहता है, ये कौवा ये फिर इतने ऊपर उड़ता है, ये ईगल इतने ऊपर उड़ता है। मतलब तुमको दुनिया भर के बारे सब कुछ बताएंगे, सब जानवर के बारे में बताएंगे, लेकिन इंसान का जन्म क्यों हुआ करके नहीं बताएंगे, है ना। क्यों जीना चाहिए करके नहीं बताएंगे, जन्म क्यों हुआ करके नहीं बताएंगे। उल्टा मनुष्य के बारे में सिखाएंगे तो भी सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? तू भी जो है ना इंसान नहीं है, तू भी एक जानवर है ना। इंसान क्या है? बंदर से आया। किधर से आया है? सच में बंदर से आया क्या? नहीं, है ना। मतलब इंसान के बारे में क्या सिखाया है?
इंसान जो है बंदर में से, बंदर जैसा हरकत कर बंदर बंदर से आकर के, लेकिन वो भी क्या है, झूठ है। इंसान बंदर से है, क्या है वो भी क्या है, झूठ है। आज विज्ञान को पता चला कि अरे हम लोग तो इतने साल से क्या सिखाया, गलत शिक्षा दिया। आज के तारीख में बहुत सारे स्कूल्स में निकाल दिया, सब लेसन निकाल दिया। इंसान बंदर से पैदा हुआ, गलत देकर क्या कर दिया, उसको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि इंसान बंदर में से आ ही नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता है? कभी आपने देखा है बंदर ने इंसान को जन्म दिया? कभी देखा है आप लोगों ने? या फिर किसी बिल्ली ने कुत्ते को जन्म दिया? कभी देखा आप लोगों ने? नहीं। मतलब आपको क्या नजर आया अभी तक? जो जानवर है उसी जानवर से वही जानवर आएगा, तीसरा जानवर नहीं आएगा। ये ज्ञान कभी मालूम पड़े इंसान को? अब भी मालूम पड़ा, इससे पहले बस कीड़े मकोड़े को देखने का, ये इसमें से निकला, ये इसमें से निकला, ये इसमें से निकला। इंसान में क्या हो गया, बंदर में से निकला। मतलब समाज में क्या मिलेगा आपको? सही शिक्षा नहीं मिलेगा। सही शिक्षा कहाँ मिलेगा? सिर्फ यही पर मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन अच्छा हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चों का जीवन अच्छा हो, आप चाहते हो कि आपका लाइफ में खुशहाली हो, तो आप क्या करना चाहिए? चर्च में कंटिन्यू आते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुसीबत आ गया चर्च में आ गए, मुसीबत गया तो चर्च को ऐसा करना चाहिए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि चर्च जो है आपको क्या करता है पता है? आपको हर मुसीबत में जीना सिखाता है। मतलब आपको हिम्मत देता है। क्या देता है? हिम्मत देता है। आपको सही रास्ता बताता है। आप भटक भी जाओगे तो आपको बचाने की कोशिश करता है। क्योंकि ये जो ज्ञान है बाहर मिलता नहीं है। इसके लिए आज के वचन से, आज के संदेश से मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, माँ बाप की क्या करना चाहिए? आज्ञा मानना चाहिए। और माँ बाप भी क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रभु के बारे में क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। तो ये दोनों काम चलते रहना चाहिए। तो दोनों भी क्या करना चाहिए? माँ बाप भी चर्च में आना चाहिए और सभी लोग क्या करना चाहिए? चर्च में आना चाहिए। जिस तरह सब लोग प्रभु में रहेगा तो क्या हो जाएगा? अपना परिवार अच्छे से रहेगा। ओके, तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।